जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाया। मेरे गुरुदेव सदैव गुरु साहब व कबीर साहब की वाणी नाम खुमारी की बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भांग धतूरे का नशा तो रात को करो और सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम की खुमारी एक बार जिसे लग जाती है, फिर दिन हो या रात, हर समय वह व्यक्ति नशे में ही रहता है। नाम का नशा कभी भी नहीं उतरता है और दूसरे बाहरी नशे धीरे धीरे उतर जाते हैं, पर नाम का नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। खुमारी शब्द बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गहरा है, इसे समझना मेरे बस में नहीं है। पर मैंने पढ़ा है कि नाम खुमारी में साधक न होश में रहता है न बेहोशी में रहता है। मैं तो सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि साधक अपने आराध्य के ध्यान में सदैव खोया रहता है। उसे हर समय वही दिखाई देते हैं, वही सुनाई देते हैं जिनका वह नाम जप रहा होता है। ऐसा लगता है कि साधक के चारों तरफ उनके आराध्य हैं, अलग अलग रूपों में उस साधक को अपने आराध्य दिखाई देते हैं। कभी बालक रूप में, कभी पिता रूप में, कभी माँ बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी कभी तो आपको लगता है कि जैसे वे आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि आगे चलकर रास्ता दिखा रहे हैं। हर जगह हर समय, मतलब आप मंदिर जाओगे तो आपको आपके आराध्य दिखाई देते हैं। पहाड़ पर, जंगल में, पानी में, आकाश में, यहाँ तक कि चांद में, और भी कई जगह आप महसूस करोगे कि आपके गुरु, आपके आराध्य हर पल आपके साथ हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। नाम खुमारी में नाम का नशा ऐसा चढ़ता है कि हमारे गुरु, हमारे आराध्य के सिवा कुछ भी हमें समझ नहीं आता है। हमारे रोने में, हमारी हंसी में, हर क्रिया में लगता है गुरुदेव साथ ही तो हैं। अगर इसको मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जैसे प्रेमिका को दिन रात के प्रतिक्षण अपने प्रेमी की ही छवि और उसी का नाम याद रहता है, भूख प्यास सभी समाप्त हो जाती है, उसी तरह साधक को भी सिर्फ अपने आराध्य ही दिखाई व सुनाई देते हैं। संसार का जो माया जाल है उससे व्यक्ति खुद को मुक्त कर पाता है। हमारी आँखों के आगे एक पर्दा है जो माया से बना है, वह हमें दिखाई नहीं देता, परंतु जब नाम का नशा चढ़ता है तब हम उस पर्दे को, जो कि बहुत महीन है, उसे हम टूटते हुए देखते हैं। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं से हमें मोह टूटने लगता है और नाम जप से आत्मा परमात्मा में समा जाती है। हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा यज्ञ होगा, उसी से पृथ्वी का उद्धार होगा। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप से ही सतयुग फिर से आएगा और अब ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग का उत्थान हो रहा है। नाम जप से हम स्वयं का और पूरे विश्व का भला कर सकते हैं। जय गुरुदेव।